गर्मियों की अल सुबह कांग्रेस का ये कारवां अपने शासन और सत्ता की तलाश में है। वहीं दूसरी तरफ अंदर खाने कोविड-19 के इस दौर में सेवा भाव संग सियासत भी परवान चढ़ रही है। जल यात्रा निकालकर कांग्रेस यूपी की सियासत में अपनी खोई ज़मीन तलाश कर रही है। 2022 का चुनाव अब बस महीनों की बात रह गई है। महामारी के खौफ में भी राजनीति रोज़ बरोज़ रवां हो रही है। राजनेताओं का दौरा और उनकी रवायतों के आकलन में मशगूल आवाम को अब सिर्फ वक्त का इंतज़ार है। 2022 का महासंग्राम शुरू होने से सफ़ेद खद्दरधारी खादी की विचारधारा को किस तरह धार दे रहे हैं, इस पर बेबाक आकलन के लिए पूर्वांचल में राजनीतिक दलों की क्या तैयारी है, इसका जायज़ा आपको मिलेगा हमारे इस कार्यक्रम सियासत के रंग में। सुस्वागतम, मैं हूं आशुतोष और आप मेरे साथ इस वक्त नेशनल कवरेज के डिजिटल कारवां पर देख रहे हैं सियासत के रंग। आज हम बात करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2022 के आने वाले चुनाव की, चूंकि वक्त बहुत ही कम बचा हुआ है और कोविड-19 के इस दौर में सियासी जो दल है उनकी कैसी तैयारी है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे अपने इस सियासत के रंग कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम आपको सियासी दलों के तमाम नेताओं से मिलवाते हैं, जिसमें आज हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के संगठन सचिव, जिनके कंधों पर पूरे 75 जनपदों के संगठन को संभालने की जिम्मेदारी है। तो सबसे पहला सवाल विश्वविजय सिंह आपसे है कि ये अभी 2020 में जिस तरह का दौर आया, 2021 तक वो लगातार चल रहा है, आप लोग को मौका नहीं मिला है किसी तरह का कि आप लोग जो सत्ता में दल है उसका विरोध कर पाए। तो आप क्या समझते हैं, आपके पास वक्त कम बचा है, क्या रणनीति है आपकी अब? नहीं, देखिए, ये कहना कि हम विरोध नहीं कर पाए, ये मेरे समझ से अतिशयोक्ति होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार के जन विरोधी कार्य थे, जो सरकार का दलितों, पीड़ितों, आदिवासियों और समाज के सभी हिस्सों में, और अभी कोरोना के समय में भी जो सरकार की नाकामी थी, एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि सिर्फ आदरणीय प्रियंका गांधी जी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ही पूरे तौर पर इस संकट के दौर में और जो कोरोना काल आया उस काल में सरकार की जो नाकामी थी, जो जनता के खिलाफ उसके कार्य थे, उन सभी सवालों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने अपनी आवाज उठाई है। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 11 जनपदों के कांग्रेस के इंचार्ज हैं। आप उस जनपद से खास तौर से आते हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ का एक प्रकार से घर है, यानी कि गोरखपुर। तो क्या आप मानते हैं कि कोविड के इस काल में बाबा पूरी तरह से फेल हो चुके हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रबंधन को अगर आपको देखना हो, उसकी सच्चाई को जानना हो, दरअसल ये सरकार झूठ बोलती है, झूठे दावे करती है। तो आपको गोरखपुर देखना चाहिए, और गोरखपुर में भी जो मुख्यमंत्री का पार्लियामेंट क्षेत्र रहा है, पहले जब वो सांसद होते थे, आज के 4-5 साल पहले, तो उस पार्लियामेंट क्षेत्र के जो गाँव हैं उन गाँव को देखना चाहिए। चढ़राव गाँव है, गोविंदपुर गाँव है, भीटी खोरिया है। इन गाँवों में जो मौतें हुई हैं और उन मौतों के सापेक्ष न कहीं तो जांच हुई है, न सैनिटाइजेशन हुआ है। मुख्यमंत्री जो टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का दावा करते हैं वो गोरखपुर में फेल रहा। लोग ऑक्सीजन के अभाव में अस्पतालों में लोग दम तोड़े। गोरखपुर के अंदर पटरी के किनारे देवेंद्र उपाध्याय की मौत हुई, उनका परिवार, जिला प्रशासन, वहाँ के जो सीएमओ थे, उन सब से उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उनको एम्बुलेंस तक नहीं मिल पाई, उनको कहीं दाखिला नहीं मिल पाया, उनका निधन हो गया। जीत बहादुर पत्रकार को दवा नहीं मिल पाई, इस अभाव में उन्होंने दम तोड़ दिया। ऐसे हजारों लोगों ने
गोरखपुर के अंदर दम तोड़ा है। और सच्चाई इस बात की है कि जो गोरखपुर की वास्तविक स्थिति है, अगर उससे उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो मुख्यमंत्री का दावा पूरी तौर पर फेल रहा है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश छोड़िए, अपने गृह जनपद में ही लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में नाकाम रहे हैं। अनिल जी, अखिलेश यादव इस संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ से आते हैं, आप भी उसी इलाके से आते हैं। अखिलेश यादव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विश्वविजय जी ने बताया कि योगी आदित्यनाथ तो पूरी तरह फेल है, विपक्ष की भूमिका जहां तक अदा करने का सवाल है, आप अखिलेश यादव को कैसे आंकते हैं? देखिए, अखिलेश यादव जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी में एक दौर में उस पार्टी के जो पितामह कहे जाते हैं या जिनको बोला जाता है कि जिनके रास्ते पर वो पार्टी चलने वाली है, लोहिया जी कहते थे कि जिंदा कौवें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। लेकिन आप अखिलेश यादव की कार्य पद्धति को देख लीजिए। अखिलेश यादव पिछले 5 सालों के जो योगी का 5 साल कार्यकाल पूरा होगा 22 में आप देख लीजिए कि अखिलेश यादव कितनी बार सड़कों पर थे। अखिलेश यादव किसानों के मुद्दे पर कहाँ थे? अखिलेश यादव आदिवासियों के मुद्दे पर कहाँ थे? अखिलेश यादव माइनॉरिटीज़ के मुद्दे पर कहाँ थे? इवन सारी बातें छोड़ दीजिए, आजमगढ़ अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है। आजमगढ़ में एक तबके के ऊपर जब हमला होता है, पुलिसिया उत्पीड़न होता है, उस वक्त आजमगढ़ में हमारी महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी आती है। तो अखिलेश यादव जी के बारे में मेरी एक टिप्पणी है कि वो इस पूरे 5 साल में उन्होंने अपना जो विपक्ष का जो धर्म होता है, उन्होंने विपक्ष का धर्म अदा नहीं किया। उस धर्म को कांग्रेस पार्टी मजबूती से सड़कों पर लड़ी। सोनभद्र से लेकर हाथरस तक हमने संघर्ष किया है, हमारी नेता ने संघर्ष किया है और उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ है। कोविड ने प्रियंका गांधी की यात्रा को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में रोक दिया है, अब वो दिल्ली तक सीमित है। तो अब ऐसी स्थिति में आप किस तरह की रणनीति बना रहे हैं? चूंकि आप उनके खास कमांडरों में से एक हैं, तो आप कैसी रणनीति बना रहे हैं कि अब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कैसे एंट्री करने वाली है? देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर एक हमारे पास कार्य योजना थी, वो सबके पास रही होगी, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास रही होगी। तो कोविड आया तो सारी योजनाएं एक तरीके से वो बंद है। दौरों का वक्त था कि जिला वार हम महासचिव जाएंगे, संगठन की समीक्षा होगी, लोगों से मुलाकातें होंगी, रैलियां होंगी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई भी किसानों के सवालों पे। लेकिन कोविड की इतनी महामारी है, इस दौर में ये सारी चीज़ें लगभग बंद हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि महासचिव लगातार अपने नेताओं के टच में रहती हैं। हमारे जितने उपाध्यक्ष हैं, विश्वविजय जी इस बात के गवाह हैं कि हर जोन के प्रमुख नेताओं से वो बात करती हैं, जिलाध्यक्षों को फ़ोन करके बात करती हैं। जितने अभी पंचायत के चुनाव में जो लोग चुनाव लड़े थे उनसे उन्होंने बात किया। लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, आम कार्यकर्ताओं से महासचिव जुड़ी हुई हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जो लोग पार्टी से बाहर के लोग भी हैं, उनके ऊपर भी महासचिव का लगातार उनसे संवाद है। आज ही हम लोग आजमगढ़ में बैठे हुए हैं। आज जो है आजमगढ़ के सारे ग्राम प्रधानों को, सारे बीडीसी को और सारे जिला पंचायत के जो सदस्य हैं उनको महासचिव ने खत लिखा है। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष उनको लेके जाएंगे, उनके बीच में रखेंगे अपनी बात। अनिल जी कह रहे थे कि विश्वविजय जी की वो जिला पंचायत के सारे लोगों को पत्र लिखा है आदरणीय आपकी नेता प्रियंका गांधी जी ने। जिला पंचायत में जिस तरह से टिकटों के बंटवारे में देरी हुई है, उसको अब कैसे भरपाई करेंगे? क्या विधानसभा के चुनाव में ऐसे ही ऐन वक्त पे ही टिकट देने का कांग्रेस का नजरिया फिर उसी तरह से सामने आने वाला है? नहीं, देखिए, जिला पंचायत में जो टिकटों का बंटवारा रहा है, वो जब परसीमन हो जाती है, जब सीटों का निर्धारण हो जाता है, तब हम उम्मीदवार दे सकते हैं। इसलिए कि इस जो पंचायत चुनाव में अक्सर ये होता है कि सीटें बदलती रहती हैं और कई बार होता है कि सामान्यतः लगभग सीटें बदलती हैं। तो ऐसे में हमारे कार्यकर्ता तैयारी करते हैं और फिर जो सीट जिनको लड़ने लायक होती है, जो जिस क्राइटेरिया में, हम उसको टिकट देने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी पहली बार बहुत लंबे समय बाद मैं समझता हूं कि पंचायत चुनाव को लड़ी और अगर दल के आधार पर देखा जाए तो हमने बेहतर प्रदर्शन अन्य दलों की अपेक्षा की, जो पहले से पंचायती चुनाव में जो दल शामिल रहते हैं। जहां तक विधानसभा का सवाल है, कांग्रेस पार्टी
ब्लॉक संगठन हमारा, न्याय पंचायत स्तर पर संगठन, और अभी गांव का संगठन भी हमारा लगभग तैयार होने की दिशा में है। और मैं समझ रहा हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो संगठन के लिहाज से देखा जाए तो नीचे तक जितना हमारा एक मजबूत संगठन है वो किसी के पास नहीं है। विधानसभा के चुनाव में भी हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी की मंशा है कि हम जो लड़ने वाले साथी हैं उनको हम समय से काफ़ी पहले उनको अवसर देंगे काम करने का। और निश्चित रूप से आपको आने वाले दिनों में लगेगा कि हमारे जो विधानसभा के चेहरे होंगे वो जनता के बीच होंगे। और ऐसे भी हम संगठन के तौर पर, हम संघर्ष के तौर पर ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी तैयारी दूसरे राजनीतिक दलों की अपेक्षा कहीं बेहतर है। हम संगठन के स्तर पर भी काम कर रहे हैं और जो जनता के जो बुनियादी सवाल हैं उस पर हम अपनी नेता के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में संघर्ष के स्तर पर भी काम कर रहे हैं। और शीघ्र ही हमारे बीच हमारे जो उम्मीदवार हैं, जो चेहरे हमारे लड़ने वाले हैं, वो आपके बीच आएंगे। और मुझे लगता है कि 22 का चुनाव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगी, दूसरे राजनीतिक दलों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। अली जी, अगला सवाल आपसे है कि 5 राज्यों के जो अभी चुनाव हुए, उन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को कोई अच्छी सफलता नहीं मिली है, तो क्या आप जो पश्चिम बंगाल में एक चमत्कार के तौर पे देखा जा रहा है प्रशांत किशोर, वो आपके साथ पहले थे जब 27 साल यूपी बेहाल का उन्होंने नारा दिया था, क्या फिर एक बार टीम पीके के साथ आप लोग काम करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए, जो टीम के साथ काम करने की बात है वो तो हमारा हाई कमांड करेगा कि हम किसके साथ काम करेंगे, किसके साथ नहीं करेंगे। अभी हमारा पूरा फोकस जो है वो संगठन निर्माण का है और संगठन निर्माण में हमारे सारे नेता लगे हुए हैं। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष की हर एक की जिम्मेदारी तय है, हर एक का अपना शेड्यूल होता है, हर एक आदमी को एक निश्चित समय पे जवाबदेही देनी पड़ती है कि आपके क्षेत्र में, आपके प्रभार क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो अभी हमारी पूरी पॉलिटिकल पार्टी संगठन निर्माण में है। चुनाव लड़ाने की बात जो है वो हाई कमांड करता है। हाई कमांड हो सकता है कि किसी के साथ जाए, किसी को हायर करे, या हो सकता है कि अपने कार्यकर्ताओं के दम पे लड़े। तो 22 की चॉइस क्या होगी उत्तर प्रदेश की? ये तो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। हम चूंकि उत्तर प्रदेश में जनता के सवालों को उठाए हैं, चाहे आदिवासियों का सवाल रहा हो, चाहे दलितों का सवाल रहा हो, चाहे मुसलमानों का सवाल रहा हो, चाहे सवर्ण समाज का सवाल रहा हो, आम जनता का सवाल महासचिव प्रियंका गांधी ने उठाया है। मेरा सवाल कांग्रेस को लेकर है, कांग्रेस की चॉइस क्या होगी उत्तर प्रदेश में 2022 में? ये हमारा एज अ चीफ मिनिस्टर मेरा सीधा सवाल है। देखिए, चीफ मिनिस्टर के सवाल पे ये है कि चीफ मिनिस्टर तय करना, मैं कांग्रेस का अदना सा कार्यकर्ता हूँ, एक कारकुन हूँ। मेरी हैसियत जो है वो संगठन निर्माण की है। चुनाव के बाद कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा या चुनाव के पहले कौन फेस होगा, ये तय करना हमारे हाईकमान का काम है। हाईकमान जो मुझे कहता है मैं करता हूं। आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप बताइए, पोस्टरों पर तो ये आ चुका है सामने कि 22 की चॉइस प्रियंका गांधी होंगी, ये जनता के लिए है, लेकिन कांग्रेस उनको एज अ चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट करने जा रही है कि नहीं जा रही है? अभी क्या सियासी हलकों में आपका क्या इस पे? कांग्रेस में ये परंपरा रही है कि हम चीफ मिनिस्टर घोषित करके चुनाव लड़ने की परंपरा कांग्रेस में सामान्यतः नहीं रही है। हमारा एक डेमोक्रेटिक दल है। हम जब चुनाव में जीते हुए विधायकों के बीच से जो नेता बन के आता है उसको हम वहाँ का मुखिया बनाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। जहाँ तक आदरणीय प्रियंका गांधी जी का सवाल है, ये तो कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता का, और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो आम आदमी इस बात की उम्मीद प्रियंका गांधी जी के अंदर देखता है कि जो उत्तर प्रदेश जाति धार्मिक झगड़ों में पड़ करके 1989 के बाद जो विकास रुक गया था, जो उत्तर प्रदेश आज इस संकट में बदहाल हो गया, लोगों का रोजी रोटी समाप्त हो गया, ऐसे समय में गांधी परिवार और खास करके जब आदरणीय प्रियंका गांधी जी उस सवाल को उठा रही हैं और लड़ रही हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर भी और जो हम लोग आम आदमी के बीच जो बात सुनते हैं, वो लोग आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश का भविष्य देखते हैं। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आप पार्टी की लोग सरकार उनको में। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रेजेंट करने से क्यों शर्मा रहे हैं? नहीं आखिर जब प्रेजेंटेशन उनका हो चुका है इस तरह का, वो यहाँ की प्रभारी है, उनको नेता मानने से कौन इनकार कर सकता है उत्तर प्रदेश में देखिए, कांग्रेस में? प्रियंका गांधी जी हमारी सर्वोच्च नेता हैं, हमारी पार्टी की राहुल जी प्रियंका जी सर्वोच्च नेता हैं। और हम जो भी आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है, हमारे जैसा कार्यकर्ता जो संगठन बनाने का काम कर रहा है और संगठन बनाने में जो लोगों की रुचि पैदा हुई है, उसमें निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रियंका गांधी जी का जो नेतृत्व है और जो उनका आभा मंडल है, उस आभा मंडल के नीचे ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस संगठन के लोग या हमारे जिला संगठन, ब्लॉक संगठन के लोग और के अंदर ये विश्वास है और उस विश्वास के बूते उस संगठन को के निर्माण को और लोगों का सहयोग भी उन्हें प्राप्त हो रहा है। कहीं भी उनके नेतृत्व पर कांग्रेस पार्टी के तो हर कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का हर व्यक्ति आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये कहना कि आप घोषित क्यों नहीं करते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनेगी तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी जिसको चाहेंगे वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, जो विधायक। क्योंकि सामने जो 3 दल हैं उनमें निर्विवाद रूप से ये तय है कि मतलब अगर बीएसपी की सरकार बनती है तो मायावती, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो अखिलेश यादव, और अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो अभी तक जो चेहरा बीजेपी के पास है उसमें योगी आदित्यनाथ उनका चेहरा है। तो ऐसे में अगर आप भी अपना चेहरा सामने रखते तो क्या बुरा था इसमें? देखिए, हमारा दल और इन दलों के बेसिक जो अंतर है उसको समझिए। ये प्राइवेट लिमिटेड दल है और उनके यहाँ सब चीज निर्धारित है। जो भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है वो 2 व्यक्तियों के आधार पर वह निर्णय होता है। हमारा जो नेतृत्व है वो एक एक फैसला अपने कार्यकर्ताओं की इच्छा से, जनता की इच्छा से वो फैसला करता है। और मैं समझता हूं कि हम जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं और जो भी हमें सफलता मिल रही है, जिस भी प्रकार से हम संगठन के तौर पर मजबूत हुए हैं, संघर्ष के स्तर पर मजबूत हुए हैं, वो सिर्फ एक ही वजह से है कि हमें आदरणीय प्रियंका गांधी जी का नेतृत्व हमें प्राप्त है और उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर वापसी करेगी, ऐसा हम सब लोगों को विश्वास है। और मैं समझता हूं कि देश की जनता भी इस बात का भरोसा उत्तर प्रदेश की कर रही है कि अगर प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश को देख रही हैं और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो प्रियंका जी एक ऐसी सरकार देंगी जो जनता के हित में काम करेगी। अभी विश्वजय जी ने कहा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और बाकी दल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के किसी गठजोड़ की सूचना आपके पास? मसलन बीजेपी और बीएसपी के अलायंस की भी बातें हवा में तैर रही हैं, ये भी सियासत का एक नया रंग उभर रहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे से गठबंधन करती आई हैं। बहन जी इसके पहले भी चुनाव के बाद में अलायंस की हैं, सपा के साथ भी गई, वो बीजेपी के साथ गई हैं, हमारे साथ भी 96 के चुनाव में वो गठबंधन में थी। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई उत्तर प्रदेश में जो अभी राजनीतिक हलचल है उसमें गठबंधन की सियासत कितना चल पाएगी मुझे नहीं पता है। मायावती जी बीजेपी के साथ जा सकती हैं, अखिलेश यादव के साथ जा सकती हैं, कहीं कोई जा सकता है। हमारा अपना एजेंडा है कि हम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम किए हैं, हमारा गठबंधन जनता के साथ है। गठबंधन अगर नहीं होता है, आप किसी के साथ गठबंधन में जा सकते हैं? हमने बताया ना कि हमारा गठबंधन जनता के साथ है। हमने जनता के मुद्दों पे लड़ा है, सड़क से लेकर सदनों तक हमारी नेताओं ने लड़ाई लड़ी है। तो हमारा गठबंधन तो जनता के साथ है, संघर्षों के साथ है। आपने अभी सुना कि कांग्रेस के 2 बड़े ही सीनियर लीडर ये कह रहे थे कि उनका गठबंधन जनता के साथ है। ये फैसला तो 2022 में होगा कि जनता का गठबंधन किस राजनीतिक दल के साथ है। लेकिन कोविड-19 के इस महामारी के दौर के बाद सियासत फिर से जवान हो रही है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां फिर जोर पकड़ रही हैं। आगे इसी प्लेटफॉर्म पर किसी और व्यक्ति विशेष के साथ हम बात करेंगे। देखते रहिए नेशनल कवरेज का ये डिजिटल कारवां।